हम बात कर रहे हैं आज सुंदर पिचाई के जीवन के बारे में। शायद आपने इनके नाम से इन्हें ना पहचाना हो, पर हमारी पूरी स्टोरी सुनने के बाद आप इन्हें पहचान लेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं सुंदर पिचाई के बारे में। ये कहते हैं कोई इंसान इसलिए नहीं खुश है कि उसके जीवन में सब कुछ सही है। वह खुश है क्योंकि उसका अपने जीवन की सभी चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण यानी देखने का नजरिया सही है। ये कहना है अपनी बुद्धि, योग्यता, परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण के दम पर गूगल जैसे शीर्षस्थ अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सर्वोच्च पद सीईओ यानी मुख्य अधिकारी जो होते हैं उस पर शोभित होने वाले युवा भारतीय टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई का एक साधारण परिवार में जन्मे, साधारण परिवेश में पले बड़े, शांत, सौम्य, सुंदर पिचाई ने साधारण सफलता प्राप्त कर भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित कर दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने सफलता का ये सफर किस प्रकार तय किया। जन्म और उनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे उनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1972 को मदुरई, तमिलनाडु के एक मिडिल क्लास परिवार में। उनका नाम सुंदर राजन पिचाई है। उनके पिता रघुनाथ पिचाई जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनकी मां लक्ष्मी पिचाई स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी, लेकिन उन्होंने ये नौकरी तभी छोड़ दी थी जब उनके छोटे भाई का जन्म हुआ था। उनका बचपन चेन्नई के अशोक नगर इलाके में बीता। 4 लोगों का उनका परिवार वहां 2 कमरों के छोटे से मकान में रहा करते थे। उनके पिता की आय सीमित होने की वजह से, जिसके कारण उनका जीवन स्तर साधारण था। टीवी, फ्रीज, कार जैसे ऐशो आराम के साधन उनके पास उपलब्ध नहीं थे। उनके पिता सुख सुविधाओं के साधनों से अधिक अपने बच्चों की शिक्षा पर बल दिया करते थे। जब पिचाई 12 वर्ष के थे तब उनके पिता ने पहला डायलर फोन अपने घर पर लगवाया। ये पहली टेक्नोलॉजी से संबंधित वस्तु थी जो पिचाई ने अपने घर पर देखी थी। घर पर फोन लगने के बाद पिचाई को स्वयं की एक विलक्षण प्रतिभा का पता चला। वे जो भी नंबर डायल करते थे वह उनके दिमाग में एकदम छप से जाते थे। वे उस नंबर को कभी भूलते नहीं थे। आज भी वे बताते हैं कि उन्हें काफी पुराने नंबर याद हैं। सुंदर पिचाई शांत स्वभाव के होनहार छात्र थे। पढ़ाई के अतिरिक्त उनकी खेलों में भी बहुत रुचि थी। अपने स्कूल के क्रिकेट टीम के वे कैप्टन थे। 10वीं कक्षा तक उन्होंने चेन्नई के अशोक नगर में स्थित जवाहर विद्यालय से पढ़ाई की। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई और आईआईटी चेन्नई स्थित वानी स्कूल से की। 17 वर्ष की उम्र में आईआईटी एडमिशन जो परीक्षा होती है ना, एग्जाम, उसे पास करके उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में दाखिला ले लिया था। वहां उनकी ब्रांच मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस से थी। अपनी इंजीनियरिंग के दौरान वे हमेशा अपने बैच की टॉपर रहे। वर्ष 1993 में उन्होंने फाइनल एग्जाम्स में अपने बैच में टॉप किया और रजत पदक हासिल किया। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद सुंदर पिचाई स्कॉलरशिप पर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। वहां मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया। एमबीए की ओर रुझान होने के कारण उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। एमबीए करने के बाद उन्होंने अप्लाइड मटेरियल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का काम किया। फिर एमसी किन्से एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम किया। 1 अप्रैल 2004 को सुंदर पिचाई गूगल में अपना इंटरव्यू देने आए। उसी दिन कंपनी ने जीमेल का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च किया था। इंटरव्यूअर ने उनसे जीमेल के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे। प्रारंभ में पिचाई उन प्रश्नों का ठीक से कुछ उत्तर नहीं दे सके। उन्हें लग रहा था कि शायद इंटरव्यूअर्स उन्हें अप्रैल फूल का मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें जीमेल का यूज करने के लिए कहा गया तब वह कहीं अपने विचार खुलकर उनके सामने रख सके
उनके विचारों से इंटरव्यूअर्स इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें तुरंत जॉब पर रख लिया। गूगल में उनकी प्रारंभिक जिम्मेदारी गूगल टूल बार और सर्च से संबंधित थी। सुंदर पिचाई ने जब गूगल में काम करना स्टार्ट किया, उस समय गूगल टूल बार और सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हुआ करता था। एक दिन उन्हें विचार आया कि गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउज़र बनाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सर्च इंजन डेवलप कर उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट कर दिया, तो गूगल वहां से परमानेंटली हट जाएगा। जब उन्होंने सीईओ एरिक स्मिथ के समक्ष अपना ये प्रपोजल रखा, तो उन्होंने इसे महंगा प्रोजेक्ट करार देकर इसे अप्रूव करने से मना कर दिया। लेकिन पिचाई अपनी इस बात पर अड़े रहे और गूगल के सह निर्माता, यानी जो उनके निर्माता थे गूगल के, लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन को राजी कर लिया और 2006 में गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट अप्रूव कर लिया गया। गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट अप्रूव कराने के बाद 6 बाद वही हुआ जिसकी पिचाई को शंका थी। 18 अक्टूबर 2006 को अचानक ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बींग को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट कर दिया। गूगल को इंटरनेट एक्सप्लोरर से प्रतिदिन लाखों का ट्रैफिक मिलता था और प्रतिदिन लाखों की कमाई होती थी। ये गूगल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन स्थिति को पिचाई ने पहले से ही भांप लिया था। इसलिए अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटे में उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का लूप होल खोज के निकाला, जिसके कारण बींग पर जो लोग मूव हुए थे उनके सामने एक पॉपअप विंडो में गूगल को फिर से अपना डिफ़ॉल्ट सेट करने का ऑप्शन मिल गया। इस तरह उन्होंने गूगल के 60% यूजर्स को वापस रिटेन कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिले इस झटके के बाद गूगल ने स्ट्रेटेजिक मूव लेते हुए एचपी और बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से ये डील साइन कर ली कि वे अपने पीसी पर गूगल टूल बार और उसके सर्च से संबंधित ऑप्शन डिफ़ॉल्ट कर दिए करें। सुंदर पिचाई की दूरदर्शिता ने गूगल को एक बड़े नुकसान से बचा लिया था। उनकी कार्यशैली और प्रतिभा को देखते हुए गूगल ने उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया गया। गूगल क्रोम परियोजना में पिचाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ तो ये गूगल की उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता थी। आज गूगल क्रोम विश्व में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम की सफलता के बाद सुंदर पिचाई को 2008 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बना दिया गया। 2012 में उन्होंने गूगल ऐप और क्रोम का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2013 में एंड्रॉयड बनाने वाले एंडी रूबिन के द्वारा ये प्रोजेक्ट छोड़ देने के बाद पिचाई ने इसकी कमान भी संभाल ली और अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। आज जैसे कंप्यूटर सिस्टम में ओएस का सबसे बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के पास है, वैसे ही आज की तारीख में पर्सनल फोन्स में ओएस का सबसे बड़ा हिस्सा गूगल के पास है। इस सफलता के पीछे सुंदर पिचाई के कुशल नेतृत्व का हाथ है। उनकी योग्यता को देखते हुए 2014 में गूगल के सभी प्रोडक्ट्स का ओवरऑल हेड बना दिया गया, जिनमें गूगल सर्च, गूगल मैप, गूगल प्लस, गूगल कॉमर्स व गूगल एड और जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। गूगल की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय गूगल में लगातार हो रही इनोवेशंस को जाता है और इन इनोवेशंस के पीछे नेतृत्व कार्य कौन कर रहा है? वो है सुंदर पिचाई। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए गूगल ने उन्हें 10 अगस्त 2015 को कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया था। इसके साथ ही सुंदर पिचाई भारतीय मूल के उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो 400 अरब डॉलर कमाई करने वाली कंपनी के शीर्ष अधिकारी हैं। आज उनकी सालाना आय 335 करोड़ रुपए है। गूगल जैसी कंपनी जहां जॉब प्राप्त कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, उस कंपनी में एक भारतीय मूल के व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना हम सभी भारतीयों के लिए वाकई ही गर्व की बात है। सुंदर पिचाई के जीवन के बारे में जानने के बाद आज हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए एक तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने अंदर अपनी क्षमता को पहचानिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अंदर की क्षमता को पहचान पाएं और उससे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। अपने
टैलेंट पर, अपनी क्षमता के दम पर आप लोगों के सामने खुद को साबित कर पाएं कि वाकई ही आप भी अपने आप में एक कामयाब इंसान